इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा मणि देवी चूड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्र राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट, रामगढ़, कैंट, झारखंड। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खद्रट श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। जिनकी प्रतिभा के आगे उपमा भी शर्मा जाती है, धरती अंबर दसों दिशाएं आकर धोख लगाती है, रत्नात्रय की संपत्ति के आगे जग का वैभव फीका है, संत महंत अनेक मगर कोई ना आप सरीखा है, धरती पर देव दिगंबर सा और कोई न दूजा संत नहीं, गुरु प्रमाण की महिमा का मित्रों कोई अंत नहीं, गुरु प्रमाण की महिमा का सच में कोई अंत नहीं। निश्चित ही शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगांतकारी जन शासन की प्रभावना होगी और आने वाले समय में न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन और न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता बनने वाला है गुणायतन। निश्चित ही बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की अद्भुत परिकल्पना हमें और पूरे विश्व के लिए एक वरदान स्वरूप प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से जिन शासन की पताका युग युगांतर तक लहराएगी। यदि आपसे निवेदन करता हूं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, तो आज ही जानिए गुणायतन से जुड़े ही निर्माणकारी योजनाएं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथी से पुण्य कार्जन कीजिए। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से और साथ ही जो लोग यहां उपस्थित हैं सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जानिए गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाएं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथी से पुण्य कार्जन कीजिए। साथ ही बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में अति प्राचीन मानव की प्रतिमाओं के समक्ष शांतिधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की ओर से किसी भी वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर शांति धारा संपन्न हो, तो आप जिनवाणी चैनल, पारस चैनल के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उनमें संपर्क करके आप हमें अवगत करा सकते हैं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाकर साथी से पुण्य कार्जन कर सकते हैं। आइए बंधु, अब चलते हैं, इस कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं। जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को संबद्ध किया है, उन श्रावक श्रेष्ठियों के मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। आपके करतल ध्वनि स्वागत के साथ मैं उनका स्वागत चाहूंगा। निर्माण सारथी के सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कनाडा से श्री बाबूलाल जी, श्रीमती समुद्री जैन, राजेश जी, शैलेश जी, डॉक्टर रचना जी, प्रीति जी, अमित जी, अवनी जी, रुचि जी, रोहन जी जैन सा परिवार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए।
निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, डीसा बनासकांठा गुजरात से श्री अजित कुमार जी जैन, श्रीमती सुमति चंद जी जैन, श्री निर्माण मित्र के रूप में श्री अजित कुमार जी, श्री सुमति चंद्र जैन सापरिवार। और निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कुंभराज से राजेंद्र जैन, श्रीमती रेखा जैन सापरिवार, 21,000 रुपए की विशेष राशि से स्वीकृति प्राप्त हुई। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। कोटा से श्रीमती सरला कांता जैन, धर्मपत्नी श्री वीपी जैन। इंदौर से श्रीमती मधु गोदा, पुत्र श्री दीपेश गोधा सापरिवार। इंदौर से श्रीमती सुनीता राजेंद्र जी अजमेरा सापरिवार। भोपाल से श्रीमती सुनीता जैन, श्री अभिषेक आदित्य आकाश जैन सापरिवार। सागर से श्रीमती कस्तूरीबाई जैन, अजित अनीता मोनिका संस्कार संस्कृति जैन सापरिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। जीव दया में 11,000 रुपए से राशि से जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की, अहमदाबाद से डॉक्टर शीतल, डॉक्टर राजेश जी, सोहन जी, डॉक्टर सोहिनी जी, माता श्री डॉक्टर सरमला सोने, श्री सुरेंद्र भाई कोकिना बेन देसाई सापरिवार। और आज स्वर्ण की 2 चूड़ी जिन्होंने गुणायतन को समर्पित किए हैं, ऐसे श्रीमती इंदिरा जैन, सुशील कुमार जैन, पुत्र संयोग जैन, आयुषी जैन, सहपुरा बिटौनी जबलपुर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और आइए ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करना चाहते हैं और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री सुनील जी अजमेरा साहब, संयुक्त महामंत्री गुणायतन के हमारे बीच उपस्थित हैं। वो श्रीमती इंदिरा जैन, सुशील कुमार जी, पुत्र संयोग, आयुषी, सहपुरा बिटौनी, इनका सम्मान करेंगे। और जिन्होंने निर्माण दान में अपना योगदान दिया है, 1,11,000 रुपए की राशि से श्रीमती कृष्णा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री देव कुमार जी जैन सापरिवार, जलेसर एटा से। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और 51,000 रुपए की राशि से जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, श्री प्रकाश चंद जी जैन सापरिवार गुवाहाटी से। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। और साथ ही एक बार स्वागत हो रहा है, हमारे बीच उपस्थित हैं। और साथ प्रमोद कुमार जैन, सहपुरा बिटौनी जबलपुर से, इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर के साथ ही सह पुण्य का अर्जन किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। और आइए अब मैं एक ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिसने सहस्त्रकूट जिनालय में बड़ी मूल नायक भगवान की प्रतिमा देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे में श्रावक श्रेष्ठी का नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करना चाहूंगा जयपुर निवासी, कोचीन केरल प्रवासी श्री सुनील जी, श्रीमती सरोज जी जैन, पुत्र वधु श्री प्रतीक जी, श्रीमती आशिका जी जैन, बेटी दामान श्रीमती खुशबू जी जैन, श्री अंकित जी जैन, पाटौदी फर्म रोज स्टील। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और पूरा गुणायतन परिवार आपका हृदय तल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। और आइए बंधो, अब चलते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आप सबको, हम सबको, और जो लोग टीवी में देख रहे हैं सबको टकटकी लगा करके देख रहे हैं कब ये संघ का समाधान का विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम शुरू हो। आइए हम चलते हैं। आइए गुरुदेव के सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के आदरणीय पंडित श्री सुदर्शन जी शास्त्री से निवेदन करूंगा कि वो आगे का संचालन संपन्न। आपको मैं गुरुदेव के श्री चरणों से संबद्ध करूं। उसके बीच पूर्व हमारे बीच में श्रीमान महेंद्र जी कटारिया साहब कानपुर ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं। वे आए, गुरुदेव की वंदना करें और उनका सम्मान श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब ट्रस्टी गुणायतन, संयुक्त महामंत्री गुणायतन, वे संयोग उनका अभिनंदन करके गुणायतन की महिमा को मंडित करें। श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब संयुक्त मंत्री महामंत्री गुणायतन हजारीबाग शिक्षा करें। श्रीमान महेंद्र जी कटारिया साहब कानपुर से उपस्थित हों। और हमारे बीच में आज श्रीमती शकुंतला सेठी जी हजारीबाग से, जिन्होंने लगभग 6 तोला सोना मंदिर जी के निर्माण में दान स्वर्ण कार्यों के लिए प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। वे आए, ट्रस्टी गुणायतन भी हैं, वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रति बहन शकुन जी दीदी को, सागर से वे आए और उनका सम्मान करके गुणायतन की महिमा मंडित करें। गुरुदेव के चरणों से संबद्ध करूं। ये श्री चरण बंधु वे श्री चरण हैं जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनके माध्यम से, जिनके मुखारविंद से पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से
संपूर्ण विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य कर पा रहा है। आइए हम इन श्री चरणों से जुड़े। इसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीष हम सब पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि इस कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रश्न श्रीमती शकुंतला जी सेठी हजारीबाग ये पहला प्रश्न करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगी। उसके बाद कुछ ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से मैं आपकी शंकाओं का समाधान करवाऊंगा। श्रीमती शकुंतला जी सेठी हजारीबाग उपस्थित हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब पुण्य छीन हो जाता है, नारियल के सूखे भेले में पानी दिखता ही नहीं है, उसका पानी किसने निकाला? वही फल है जो इतना बड़ा दिखता है, सूख कर इतना सा हो गया, पानी कहाँ गया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नारियल जब सूख जाता है, उसका पानी सूखता है, तो बड़ा सा फल भी छोटा हो जाता है। पुण्य कहाँ गया? बड़ा जीवंत उदाहरण है। और इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए सब दिन एक समान नहीं होते, इसलिए समय रहते हमें उसका उपयोग कर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नारियल सूख जाने के बाद तो फिर भी उपयोगी रहता है गरीगोला के रूप में, लेकिन बुरा हाल तो तब होता है जब सड़ जाता है, किसी काम का नहीं होता। तो पुण्य के छीन होते देर नहीं लगती, पर पाप का उदय आते में देर नहीं लगता। इसलिए इन सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जीवन की वास्तविकता को समझ करके चलना चाहिए। गुरुदेव ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इसे गति प्रदान कर रहा हूं। श्रीमान राजेश जैन RI जय विद्या परिवार गोपालगंज सागर से आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव स्वभाव कच्ची मिट्टी की भांति होता है, बिना शक्ल सूरत का होता है। इसे जरूरत है आकार प्राप्त करने की। आप जैसे संत जो अपने स्वभाव को समुचित आकार दे चुके हैं, हम मनुष्य के स्वभाव को आकार देने का आपका निरंतर प्रयास कुछ पथरीली मिट्टी को नरम बना चुका है, किंतु बहुत बड़ी मात्रा अभी बाकी है। मिट्टी के कंकड़ अलग कर आकार देने योग्य उपायों पर आपका मार्मिक मार्गदर्शन चाहता हूं। नेत्र वही तो दिया जा रहा है, बात कही है वही जो घुमा के कही। अपनी योग्यताओं को समझो, उसे निखारने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। गुरुदेव श्रीमती सुचिता जी हेमंत जी लट्ठे बेलगांव से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव शरीर के 8 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क, लेकिन भारतीय परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण अंग का स्पर्श या प्रणाम न करके चरण स्पर्श किया जाता है, या कहें चरणों में मस्तक रख दिया जाता है। चरण वंदना, चरण स्पर्श करना परंपरा मात्र है अथवा इसमें कोई विशेष लॉजिक भी है? देखिए, बात सही है। मस्तिष्क को उत्तमांग कहा जाता है और चरणों को निकृष्ट अंग। पैर लगना अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी लोग पैर पड़ते हैं, चरणों की पूजा करते हैं। उसके पीछे एक खास वजह है। वो क्या है? चरण आचरण का प्रतीक है, चरित्र का प्रतीक है, और मस्तिष्क ज्ञान का। भारत की संस्कृति में ज्ञान से ज्यादा चरित्र को महत्व दिया जाता है। इसलिए हम हर किसी की चरण वंदना करते हैं और चरणों में माथा टेकते हैं ताकि ज्ञान चरित्र निष्ठ हो जाए और जीवन ऊंचा हो जाए। दूसरा एक वैज्ञानिक कारण भी है, वो ये कि कोई भी साधक है, उसकी साधना से उत्पन्न ऊर्जा
उसके चरणों के नाखूनों से प्रवाहित होती है, सबसे ज्यादा। जो उनकी ऊर्जा है वो नख से बाहर जाती चरणों से। तो यदि आप किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो अनायास उनकी ऊर्जा से अभिभूत होने का भी अवसर मिलता है। इसलिए भारत में चरण वंदना का महत्व है। महाराज आपने अच्छा बता दिया, लेकिन आप तो चरण छूने ही नहीं देते। माना, आप चरण छूना चाहते हो छुओ, लेकिन कम से कम इतना ख्याल रखो कि जिनके चरण छूना चाह रहे हैं वो उस लायक बने रहे। तुम लोगों के चक्कर में तो उनको ही निपटा दो, है ना। चरण छूते समय कुछ विवेक, इसका एक अनुशासन होता है। वर्तमान में तो न किसी के चरण छूना चाहिए, न किसी को हाथ मिलाना चाहिए। क्यों? अभी कोविड का दौर चल रहा है ना। और आप लोगों ने मास्क उतार के ऐसे फेंक दिए मानो कोविड बहुत दूर चला गया। ऐसा मत कीजिए, पूर्ण एहतियात बरतिए। कभी भी कोई भी लपेट में आ सकता है, और तुम्हारे लिए तो फिर भी 100 उपाय हैं। गुरुओं का क्या होगा? उनकी हिफाजत करना आपकी जवाबदारी है कि नहीं है? तो एक तो कोविड के दौर में चरण छूना ही नहीं चाहिए, दूर से प्रणाम करके अनुमोदना ले लेनी चाहिए और उनका आशीर्वाद पा लेना चाहिए। दूसरा, गुरुजन चल रहे, तुम रास्ते में पांव पकड़ना चाह रहे हो और वो गिर पड़े तो तुम्हारी वंदना होगी या उपसर्ग? कई बार ऐसा हुआ, गुरुजी तो कई बार गिरते गिरते बचे। इसलिए विवेक, एक साइड खड़े हो जाओ, दूर से प्रणाम करो, समझ गए? उनसे उनके आशीर्वाद की ऊर्जा आपको दूर से भी मिल सकती है। ऐसी सोच बना करके चलना चाहिए। गुरुदेव सदलगा कर्नाटक से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के अग्रज श्रीमान महाप्रसाद जी अष्ट के स्वास्थ्य लाभ के लिए आशीर्वाद हेतु स्वयं एवं परिवार का नमन अर्पित करते हुए अपने मित्र श्रीमान चंद्रकांत जी पाटिल भोजे, गोवा कर्नाटक, जो गोवा में स्वर्ण संयम कीर्ति स्तंभ बनाने का भाव जिनका है, आशीर्वाद चाहते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव क्या कारण है कि वर्तमान में मानव के पास सब कुछ है, फिर भी आज मानव जीवन में स्ट्रेस, अवसाद, हताशा, दुराशा ज्यादा नजर आती है। प्रत्येक आदमी अस्त व्यस्त नजर आता है। समाधान कीजिए। एक ही उत्तर है, सब कुछ है पर संतोष नहीं। संतोष आ जाए तो कुछ न हो तो भी बहुत कुछ हो, और असंतोष हो तो बहुत कुछ हो तो भी कुछ न हो। मनुष्य को संतोष रखने की जरूरत है, और ये संतोष जगेगा संयम और आध्यात्मिक चिंतन से। आज के मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसकी बाह्य शक्तियां तो विस्तीर्ण हो रही है और वह स्वयं शक्तिहीन होता जा रहा है, अंदर से कमजोर होता जा रहा है। स्वयं को मजबूत बनाओ। आज के लोगों की दशा वैसी है, उस लाठी की तरह है जो ऊपर से तो रंगी पुती है और अंदर से खोखली है। जिनका व्यक्तित्व भीतर से कमजोर होगा वो अवसादग्रस्त होगा, और जो अंदर से मजबूत होगा वो जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में भी स्थिरता बना के रखेगा। हाँ, आशीर्वाद है महावीर जी के लिए, वो शीघ्र शास्त्र लाभ। संयम बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गुरुदेव कमल जी विनायका साहब हजारीबाग से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए कहना यह निवेदन कर रहे हैं कि पिछले वर्ष संसद में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से
मिच्छामि दुक्कड़म कह करके हम सभी से हुई भूल के लिए क्षमा मांगी थी। साथ ही ज्योतिराव सिंधिया ने भी जैन धर्म के क्षमावाणी पर्व की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और इससे सभी को क्षमा आपस में मांगने की इच्छा व्यक्त की थी। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में सरकार को स्वीकार करने हेतु इसी वर्ष लागू करने का आग्रह करें। जैन संप्रदाय ने यह पर्व अति लोकप्रिय है। शांति स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तर्ज पर यह जैन धर्म की भावना बढ़ाने में बहुत उपयोगी होगा। आप यदि इस देश को संबोधित करेंगे तो सफलता निश्चित है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। क्षमा के महात्म को कोई नकार नहीं सकता। क्षमा हमारे जीवन के सुख और शांति का आधार है और आज तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने इसके महात्म को स्वीकार किया है और इसके लिए एक शब्द चल पड़ा है, डिवाइन फॉरगिवनेस, जो हमारे यहाँ उत्तम क्षमा कहलाती है। पश्चिम में इसे डिवाइन फॉरगिवनेस कहते हैं और उसकी उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता को बहुत बढ़ चढ़ कर के समझा जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। भारत की परंपरा में क्षमा को सर्वत्र महत्व दिया गया और जैन परंपरा में तो क्षमा को मूल धर्म माना गया। वर्ष में एक दिन क्षमावाणी मनाई जाती है। ये क्षमावाणी सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वैर विरोध को मिटाकर प्रेम और मैत्री के विकास का दिन है और आज इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। इसलिए क्षमावाणी को विश्व मैत्री दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए और सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए, समाज के सभी लोगों को, कि इसे एक सांप्रदायिक दृष्टि से ऊपर उठकर, क्योंकि क्षमा किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, हर व्यक्ति को क्षमा की जरूरत है, सारी दुनिया को जरूरत है, तो सरकार इसे प्रोत्साहित करे। इसके लिए जैन समाज को पहल करनी चाहिए। पर इसमें एक गतिरोध है, वो ये कि जैनियों की क्षमावाणी इकट्ठी नहीं होती, सब अलग अलग मनाते हैं, संवत्सरी अलग अलग मनाते हैं। क्यों ना जैन समाज के सभी संप्रदायों के लोग ये तय कर ले कि दोनों दिगंबर श्वेतांबर पर्यूषण पूर्ण होने के बाद की एक तिथि को हम क्षमावाणी के रूप में मनाएं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाएं और शासन से भी उसकी एक तिथि सुनिश्चित करा दी जाए। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा और जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना का आधार भी होगा। ये प्रयास बहुत अच्छा है। सबको अपने अपने स्तर से इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव, ब्रह्मचारी बहन डॉक्टर प्रभा कंचन विहार से आपके चरणों में कोटिशः नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहती है कि गुरुदेव, आपके श्रीमुख से निर्धारित प्रवचन और संकल्प समाधान सुनकर यूं लगता है मानो पीयूष वृष्टि हो रही हो, जैसे बृहस्पति स्वयं बोल रहा हो। हिंदी साहित्य, संस्कृत और प्राकृत भाषा पर नियंत्रण, शब्द संयोजना, शब्द विन्यास, इसमें आप सुदक्ष हैं। क्या आप विद्यार्थी जीवन में ही इतने प्रवीण थे अथवा शास्त्राभ्यास से आप किस स्तर पर पहुंचे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलता हूं, मुझे ये भी नहीं पता। आप लोगों को लगता है न तो मैं भाषा जानता हूं, न साहित्य जानता हूं, न मुझे वाक्य विन्यास आता है, न शब्द संयोजना। बस मुझे तो भावों से भरना आता है और मैं भावों से भर करके आप सबके लिए बोलता हूं और वो आप लोगों को अच्छा लगता है, अच्छी बात है। मेरी दृष्टि में तो इतना ही है कि मैं नहीं बोलता, आप लोगों का पुण्य मुझसे बुलवाता है। जहाँ तक सवाल है शब्द संयोजना आदि को संपन्न करने का, तो ऐसा कुछ नहीं है।
मैं शुरू से पढ़ने में रुचि थी, मैं पढ़ता था। और जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में था तभी मैंने साहित्य पढ़ लिया, और इसमें एक व्यक्ति का बड़ा उपकार था मेरे ऊपर। मुझे उपन्यास पढ़ने की लत लग गई थी। उस समय रानू, मनोज वगैरह की उपन्यास बहुत चलते थे, वो युग था। तो उपन्यास पढ़ने की लत लग गई। 3-4 किताबें मैंने पढ़ ली, और वो जब तक पूरी नहीं हो रात सोता नहीं था। तो जिस मकान में हमारा निवास था उसके टेनेंट थे पुस्तकायन वाले, हजारीबाग की पुस्तक की बहुत बड़ी दुकान थी। उन्होंने मुझे देख लिया और कहा ये उपन्यास पढ़ता है। उन्होंने मुझसे कहा ये उपन्यास क्या पढ़ता है, तुम ये पढ़ो। और मुझे प्रेमचंद जी की गोदान दी और ये पुस्तक पढ़ो। मुंशी प्रेमचंद की गोदान मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उनकी पुस्तक की दुकान थी, रुपए पैसे लगते नहीं थे, फ्री में पढ़ने को मिल जाता था। पढ़ना वापस करना, पढ़ना वापस करना। तो मुझे याद है मैं 9वीं 10वीं मैट्रिक तक तो पढ़ाई हूं, पर उस अवधि में मैंने सभी साहित्यकार की प्रमुख पुस्तकों को पढ़ लिया, चाहे वो प्रेमचंद हो, जैनेन्द्र कुमार हो, आचार्य चतुर्सेन जैसे बड़े बड़े प्रसिद्ध लेखक हो। और फिर जब गुरु चरणों में आया, गुरु कृपा से मुझे बहुत कुछ मिला। अभिरुचि मेरी थी ही, निमित्त भी मिल गया। और गुरुदेव की कृपा से भाषा पर भी नियंत्रण हुआ। संस्कृत उन्होंने सिखाया, संस्कृत से हिंदी पर भी अधिकार हो गया। और मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो कुछ भी है गुरु की कृपा और संयम मनुष्य के साथ जुड़ता है तो उसका गुणात्मक विकास हुए बिना नहीं रहता है, चलता है। गुरुदेव, अन्य प्रश्नों के विराम दे रहा हूं। श्रीमान महेंद्र जी कटारिया कानपुर से ट्रस्टी गुणायत उपस्थित हों और तैयार हैं रश्मि पारस जी पहाड़ी मालेगांव से। ऊपर आइए श्रीमान महेंद्र जी कटारिया साहब ट्रस्टी गुणायतन कानपुर, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुनील जी अजमेर साहब ट्रस्टी गुणायतन हजारीबाग। वे आए, इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। आपकी तालियां इनके सम्मान के अवदान के रूप निरंतर बजती रहें। चलो सवाल। ओम सवाल प्रश्न भी करेंगे। तैयार हैं रश्मि जी पारस जी पहाड़े मालेगांव। परम पूज्य आचार्य श्री एक विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री एक प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। यह हम लोग ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में हैं, सैकड़ों गाड़ियां चलती है, वो कितनी हिंसा होती है इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। लेकिन क्या ये व्यवसाय है, और ये सोचते हैं कि ये देशभक्ति भी है, क्योंकि बिना परिवहन के आज कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था है, तो वो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है। क्या हमको इसमें हिंसा को जोर देना चाहिए या अपने व्यवहार जो व्यवसाय में थोड़ी कमी करनी चाहिए या तरक्की करनी चाहिए, इसके बारे में परम पूज्य मुनि श्री से आवश्यक आदेश चाहता हूँ। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। कहा जाता है परिवहन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये बात सच है कि ट्रांसपोर्टेशन में हिंसा तो होती है, लेकिन आपूर्ति का इसके अतिरिक्त साधन भी नहीं है। अगर 4 दिन के लिए आप लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो हाहाकार मच जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग पहुंचाते भी हो। अब रहा सवाल इसमें होने वाली हिंसा का। हिंसा तो इसमें है, पर इसे हम क्रूर कर्म की श्रेणी में नहीं लेंगे। किस व्यवसाय में हिंसा नहीं है?
जितने बड़े बड़े उद्योग हैं उनमें भी तो हिंसा है ना? हर व्यवसाय में हिंसा है। पर मैं एक ही बात कहूंगा, व्यवसाय में हिंसा और हिंसा का व्यवसाय, इन दोनों में ध्यान रखना है। आपके परिवहन में हिंसा हो वो कदाचित क्षम्य है, लेकिन हिंसक सामग्री का परिवहन अक्षम्य है। जो भी व्यक्ति इस व्यवसाय से जुड़े उन्हें देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। शराब, चमड़ा, कत्ल खानों में पहुंचाए जाने वाले मवेशी या अन्य इस प्रकार के हिंसक पदार्थ, पेस्टिसाइड, कीटनाशक या ऐसे केमिकल्स जो केवल जीव हत्या के लिए तैयार किए जाते हैं, उनका परिवहन सपने में भी नहीं करना। परिवहन करो, आम जनों के उपयोग में आने वाली चीजों का करो। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, वो भी आपकी तरह एक ट्रांसपोर्टर थे, बड़े ट्रांसपोर्टर। एक शराब की बिस्लरी के ट्रांसपोर्टेशन का, उनकी मशीन का ट्रांसपोर्टेशन करने का उनके पास प्रसंग आया। उन्होंने मुझसे पूछा, हमने कहा भैया शराब पसंद करते? बोले नहीं। शराब की आमदनी पसंद करते? बोले नहीं। तो फिर ऐसे कार्य की अनुमोदना क्यों कर रहे हो? तुम फैक्ट्री लगाने के लिए पूरी मशीन फिट करोगे तो उसमें जितना भी शराब का उत्पादन होगा उसके अनुमोदना में तुम्हारी भी भागीदार होगी। तुम्हें इसका मेरे हिसाब से तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना चाहिए। बोला महाराज जी आपने आंखें खोल दी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम लोग तो यही सोचते सामने वाला फैक्ट्री लगा रहा है, हमें चीज पहुंचानी। हर चीज में आपका विवेक अगर जागृत है तो आप सुरक्षित हैं, और विवेक सुप्त हो गया तो आप असुरक्षित हैं। मुझे विश्वास है आपके साथ तो ऐसा होता है। माने आप तो इतना ध्यान रखते ही होंगे, और ध्यान रखते हैं तो शायद ही इसीलिए सवाल भी किया है। लेकिन इन बातों का ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यवसाय में करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। एक विधवा महिला ने अपनी सारी जमा पूंजी बेच के, जेवर जाति जितनी सी सब बेचे, और अपने बेटे के लिए एक ट्रक खरीदा। बेटे का आग्रह था ट्रक ठीक है। एक दिन मां ट्रक में चले गई। उस ट्रक में एक पर्ची मिली जिसे देखकर वो हिल गई। उसमें लिखा था 60 बकरियां, 30 भेड़ें अमुक कत्ल खाना में पहुंचाना। मां ने देखा तो हिल गई। उससे बोला बेटा क्या इसीलिए तो मेरे जेवर बिछवाया था? हमें गाड़ी नहीं चलाना, आज ही गाड़ी बेच। हमें गाड़ी नहीं चलाना, हम दूसरा धंधा कर सकते पर यह धंधा नहीं कर सकते। हमने क्या किया? हमने तो कोई पहुंचाया, हम नहीं पहुंचाते तो कोई और पहुंचाता। बोला किसी को बचाने के लिए ढोना है तो उसमें हमारा सौभाग्य है, पर मारने के लिए ढोना तो घोर हिंसा, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो ये सूक्ष्म विवेक व्यक्ति को रखना चाहिए और उसी अनुरूप अपना संपूर्ण व्यवहार आगे बढ़ाना चाहिए। उपस्थित हो रमेश रश्मि पारस जी पहाड़ी मालेगांव से। तैयार हैं शैलेश कुमार जी जैन कछार गांव मध्य प्रदेश जबलपुर से। आ जाए श्री कछार गांव श्रीमान शैलेश कुमार जी जैन आ जाए आगे। गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव गुरुदेव किसी ने खूब कहा है, ए हथौड़ी तू जीवन भर औरों को पीटती रही, इसलिए आज भी तू हथौड़ी ही बनकर रह गई। ए हथौड़ी तू जीवन भर औरों को पीटती रही, इसलिए आज भी तुम हथौड़ी बनकर रह गई। किंतु जिसने तुम्हारा मार सहन किया वह आज सभी के सर का ताज बन गई। तो गुरुदेव
मेरा प्रश्न यह है कि हम भी इस जीवन रूपी हथौड़ी का मार सहन कर अपने आप को सभी के सर का ताज या सभी के संयम रूपी ताज को हम कैसे ग्रहण करें गुरुदेव? कृपया शंका का समाधान कीजिए। आपके कथन में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। जो दूसरों पर प्रहार करेगा वो जहां के तहां रहेगा, और जो सहन करेगा वो निश्चित समर्थ बनेगा, वो सिरताज बनेगा। यदि सिरताज बनना है तो सहो। और एक बात बोलूं, हथौड़ी को कोसना अच्छी बात नहीं है। अगर हथौड़ियां नहीं रहेगी तो सिरताज बनेगा कैसे? दुनिया में आघात पहुंचाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, उनसे घबराना नहीं, पर ये सोचना उनका ये प्रहार भी मेरे निर्माण का आधार है। यदि सोच में थोड़ी सकारात्मकता आ जाए तो काया पलट हो जाए। देखने के आइए शैलेश कुमार जी कछार गांव मध्य प्रदेश से तैयार हैं सुश्री प्रिया चौधरी, श्री रमेश कुमारी चौधरी समाज अध्यक्ष अशोकनगर ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव शंका समाधान के संचालक, पूर्व संचालक बाबा जी, जो इस समय क्षुल्लक बरदत्त सागर जी हुए हैं, उनका भी बारंबार नमोस्तु निवेदित किया है। गुरुदेव, मेरा सवाल है, हम लोग के साथ एक मुश्किल है गुरुदेव कि दूसरों के प्रति विश्वास नहीं रखते, लेकिन दूसरों से विश्वास की अपेक्षा रखते हैं कि वो हम पर विश्वास करें। हम दूसरों से घृणा करते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा होती है कि वो हमसे प्यार करें। ये दो चीजें हमारे जीवन में, जीवन को अच्छा बनाने में बाधक क्यों बनती है गुरुदेव? यही तो दोहरा दृष्टिकोण है, और जब तक जीवन में दोहरापन होगा जीवन नहीं सुधरेगा। संत कहते हैं दूसरों के प्रति तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम स्वयं के प्रति चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि लोग मुझ पर विश्वास करें तो पहले अपने हृदय में विश्वास जगाने की कोशिश करो। यदि आप चाहते हो कि लोग मुझसे प्यार करें तो आप पहले प्यार बांटना शुरू कर दो। आप जैसा करोगे वैसा ही तो होगा। इसलिए इस दोहरेपन से मुक्त होना चाहिए और जीवन की दिशा को बदलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हैं सुश्री प्रिया जी चौधरी अशोकनगर से, और तैयार रहे श्रीमती सरिता जी जैन इंदौर से, जिन्होंने आज लगभग 28 ग्राम सोना स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। नमोस्तु गुरुवर। मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म का सबसे शाश्वत और सबसे बड़ा तीर्थ शिखर जी है, समेत शिखर जी है, जिसका कण कण गुरुवर पूजनीय है। मैं वंदना करने गई गुरुवर, तो मैंने पाया कि 18 से 50 साल की उम्र के यंग जनरेशन, जो कि जेंट्स और महिला दोनों, जिसमें सभी लोग एजुकेटेड हैं, वे लोग सभी इतने पावन पर्वत पर कुरकुरे, चिप्स, लेस, पकौड़े, इन सब का सेवन कर रहे हैं। ये सब देखकर गुरुवर मेरा मन बहुत विचलित हुआ, दुखी हुआ। मुझे लगा कि मैं कैसे इन सबको समझाऊं कि ये सब बंद करें। गुरुवर, आप सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कुछ इस तरीके से सबको प्रेरणा दें कि वे लोग स्वयं अपने मन से ये सारी चीज़ें त्याग करें। एटलीस्ट हमारे धर्म स्थलों पे जब भी हम वंदना करने जाएं तो हम इन सारी चीज़ों को त्याग करके वंदना करने जाएं। गुरुवर, मुझे लगता है ये विषय बहुत गंभीर है। आज पुनः मैं वंदना करने गई तो मैंने पाया कि कुछ ही वर्षों में गुरुवर पूरा पर्वत की दशा परिवर्तित हो जाएगी। आज कुरकुरे पकौड़े मिल रहे हैं, कल को मंचूरियन, मैगी और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हम बॉटल क्रश करके वहीं पर्वत पर फेंक देते हैं। हमें कुछ नहीं लगता कि ये पर्वत हमारा कितना पावन और पूजनीय पर्वत है।
गुरुवर आप ही मार्गदर्शन करें। ओम। देखिए, बहुत ही पर आपने सभी का ध्यानाकर्षित किया है। हमें इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और हम तीर्थ की वंदना करते हैं, जिसके कण-कण को हम पवित्र मानते हैं, तो उसकी पवित्रता को बनाए रखना हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। अगर इस क्षेत्र पे आकर के हम संयम नहीं रख पाए तो हमारी वंदना का कोई मतलब नहीं। हम लोग कहते भाव सहित बंदे जो कोई, ताकि नरक पशुगति नहीं होए। तो इसे पलट दो, भाव रहित बंदे जो कोई, निश्चित ताकि निश्चित दुर्गति हो। पर्वतराज की वंदना के क्रम में यदि आप अपवित्रता फैलाओगे तो वो वंदना नहीं, असाधना है। और धर्म स्थल और ऐसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जिसे सिद्ध निषिद्ध का कहा जाता है, उसकी असाधना तो महान पाप का कारण है। तो इसे आपको धार्मिक दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी संभाल कर रखना चाहिए। आज पूरे देश में एक बहस चल पड़ी है पॉलीथीन के यूज के ऊपर। पर्वत पर रोज जितना पॉलीथीन का कचरा फेंक रहे हैं, मुझे तो लगता है आने वाले 25 बरस बाद पर्वत पर एक भी पेड़ नहीं दिखेंगे। सारा कचरा से पट जाएगा। फिर इस क्षेत्र का आकर्षण कहां रहेगा, इसका प्रभाव कहां रहेगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल आप और आप। आज से सब लोग संकल्प लीजिए, जितने लोग यहां हैं, वो जो घरों में सुन रहे वे, कि तीर्थ राज की वंदना के लिए जब कभी भी हम जाएंगे, कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं खाएंगे और न ही किसी प्रकार की अपवित्रता फैलाएंगे। ये संकल्प आप लोग लीजिए। कोई प्लास्टिक की चीजों का उपयोग नहीं करेंगे और अभक्ष्य वस्तु तो पर्वत पर खाएंगे नहीं। कायदे से तो ये होना चाहिए कि जब मैं पर्वत पर चढ़ूं तो जब तक वंदना ना हो जाए, पूरी वंदना ना हो जाए, मुंह में पानी न डालूं। चलिए, किसी का शरीर नहीं सदता तो इतना तो कर ले कि पारसनाथ टोंक की वंदना करके ही मुंह में पानी डालूं। और यदि किसी से नहीं चलता, कुछ लूं तो अन्न छोड़ के फल वगैरह लेके काम चला लूं और नीचे आ जाऊं। गंडा नाला पे तो मिल ही जाता है आप लोगों को। और जो भी लूं वो शुद्ध लूं, अशुद्ध ना लूं। ये आपकी जिम्मेदारी है पवित्रता को बनाए रखने की। और वहां आप कुछ खरीदते हो या नीचे से लेकर जाते हो, कचरा तो वहां न डालें। अपने साथ ऐसी व्यवस्था लेकर जाए कि अपना कचरा अपने हाथ लेकर आए और डस्टबिन में डालें। मैंने पिछली बार जब यहां चातुर्मास था 2006, 7, 9 में और 14 में भी प्रेरणा दी। बहुत सारे युवा बोरियों में भर भर करके कचरा लाए थे, मुझे याद है। लेकिन आप लोगों को एक बार बोल दिया जाए, कर लेते, दोबारा आप ही कचरा फैलाते। ये भी एक पहल होगी कि आप वंदना करके लौटो, जहां आपको कचरा दिखे वो कचरा बटोर कर ले आओ और नीचे डस्टबिन में डालो, ताकि पर्वत की पवित्रता आप बना रखो। औरों को भी प्रेरित करो कि यहां की पवित्रता को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन पर्वत की हरियाली समाप्त हो जाएगी, पर्वत का सारा प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। फिर आप कैसे वंदना करोगे? ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। और आज आप लोगों ने धीरे धीरे इस तीर्थ स्थल को पर्यटन केंद्र का रूप देना शुरू कर दिया। यहाँ घोर अपवित्रता और अब तो धीरे धीरे अभद्रता, अश्लीलता और मर्यादाहीनता भी शुरू हो गई है। इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आप सबसे मैं कहूंगा, जिस तरीके से पारंपरिक रूप से आप वंदना करते थे पैदल और डोली, उसी तरीके से वंदना करें, दूसरे साधनों का प्रयोग न करें। नहीं तो ये तीर्थ क्षेत्र न होकर के पर्यटन स्थल, पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। इसे पिकनिक स्पॉट बनने से बचाना है। जिस श्रद्धा और भावना के साथ आप यहां आते हैं, उसी श्रद्धा और भावना के साथ वंदना करना है।
यहाँ की पवित्रता को बनाना आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर तत्पर होंगे, जागरूक होंगे, तभी कोई दूसरा हो सकेगा। इसलिए संदेश सब तक पहुंचा दो, इसे सब तरफ फैला दो, और लोगों को कहो कि जब भी हम वंदना के लिए जाए तो ये संकल्प लेकर जाए कि वहां कचरा नहीं फैलाएंगे, अशुद्ध वस्तु नहीं खाएंगे, पवित्र चीजें ही खाएंगे। बाकी सब जगह तुम्हारी इच्छा अनुरूप तुम्हें जो करना है सो करना, पर कम से कम पर्वतराज को तो बख्शो। तुम जब इतना संयम रखोगे तभी दूसरों को रोक सकोगे। नहीं तो मैंने तो आंखों से देखा है लोगों को धुआं उड़ाते और दूसरे कर्म करते भी, क्योंकि जब लोग आते हैं उनके लिए तो एक केवल घूमने का, सैर सपाटे का स्थान बन जाता है। तुमसे वो प्रेरणा लेंगे। तुम अगर पवित्रता रखोगे तभी तुम दूसरे को पवित्रता के लिए प्रेरित कर सकोगे। इसलिए तुम सबकी जिम्मेदारी है। तुमने बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकृष्ट किया। अगर तुम्हारे जैसे सभी युवा संकल्प ले ले तो क्षेत्र की रौनक ही बदल जाए। ये जिम्मेदारी सबकी है। तालियां बजाने से काम नहीं होगा, न मैं उससे खुश होऊंगा। आप सबको पूरी जवाबदारी के साथ आगे आना होगा, संकल्पित होना होगा। अब तो क्या बताऊं, आप लोग भगवान के चरणों में भी पॉलीथीन का पाउच चढ़ाते हो, द्रव्य भी, पुंज नहीं चढ़ाते। मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा हो, आजकल बाजार में वही मिल जाते हैं, एक एक पाउच चढ़ा दो। ये कितना प्रमाद है, इसमें भाव कहां, वो प्लास्टिक कहां जाएगा, वहीं इर्द गिर्द होगा, पूरे पर्वत का सर्वनाश कर देगा। बात एक छोटी सी है, गंभीर है, इसे आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमती सरिता जी जैन इंदौर से अपना प्रश्न के लिए, उनके सम्मान करें। इन्होंने आज 28 ग्राम स्वर्ण की चूड़ियां गुणातन के स्वर्ण कार्य में प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आइए सुनीता जी, ट्रस्टी गुणातन जबलपुर, आपका सम्मान करके जब तक गुणातन गौरव को मंडबंद करेंगे। प्रश्न पूछें जब तक। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों 12वां त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, अपन मंदिर में स्वास्थ्य जिनवाणी माँ का साधना करते हैं, पढ़ते हैं, आलोचना पाठ, मेरी भावना, बहुत से स्तोत्र वगैरह पढ़ते टाइम विकल्प आ जाते हैं। जो पढ़ रहे हैं उस पर अमल तो कर नहीं पाते, पढ़ते टाइम भाव इधर से बदल जाते हैं, कसायवन हो जाता है। या बुजुर्ग लोग या युवा लोग रहते हैं या हम जैसे लोग, मतलब कि पढ़ते टाइम मन इधर उधर भटक जाता है। जो पढ़ते हैं अपन उस पर अमल नहीं कर पाते, तो उसका पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, इसका ये बात सही है कि पढ़ते समय मन भटक जाता है, लेकिन भटकते हुए मन को टिकाने के लिए तो हम पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ना बंद मत करो, भटकना बंद करो। समझ गए? जब मन भटके उसे मोड़ो। ये तेरी बातें बाद में अभी पढ़ लेने दे, तब धीरे धीरे संस्कार बदलेंगे। हाँ, उपस्थित हो शारदा जी इम्फाल से, यहाँ सम्मान करें। सीता जी उनका, शारदा जी इम्फाल से उपस्थित हो। वही शारदा जी शिक्षिका इम्फाल, मणिपुर इम्फाल से उपस्थित हो और तैयार रहें। श्रीमान कोमल चंद जी जैन कोलकाता, कोमल जी जैन कोलकाता। जल्दी। अंजना जी जैन संघी नलखेड़ा, ये भी तैयार हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इम्फाल जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मैं जिस स्थान में रहती हूँ वहाँ मुनि श्री का आगमन नहीं होता। प्रत्यक्ष और परोक्ष में बहुत अंतर होता है महाराज श्री। जितनी खुशी मुझे आज आपके दर्शन से मिली है, मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकती। उसी प्रकार जिस तरह से यदि मैं कहूँ कि चीनी मीठा होता है तो आप पूछेंगे कि कैसा मीठा होता है, नहीं बता सकती मैं, उसके लिए तो मुझे चीनी ही देनी पड़ेगी ना। इसलिए महाराज श्री मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है आपसे मिल करके। मैं ये सोचती हूँ महाराज श्री, सवाल कर लो, प्रश्न करिए। प्रश्न सवाल करो। इम्फाल के जैन समाज के
के लोगों को आप इस तरह की बात बताइए जिससे कि हम लोगों की भी धर्म की प्रभावना बढ़ सके महाराज श्री। एक ही लाइन में बोलता हूँ, आप जहाँ रहो महाराज नहीं आते, ये आपका दुर्भाग्य है। सही में सुनो पूरी बात, आप जहाँ रहो वहाँ महाराजों का समागम न मिले, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। पर महाराज जहाँ हो वहाँ आ जाओ, ये तुम्हारा महाभाग्य है। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलो। गुरु तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, तुम तो गुरु के पास जा सकते हो। जब चाहो आ जाओ। आज तो पूरे हिंदुस्तान में एक छोर से दो छोर तक, दूसरे छोर तक जाने में 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगते, इतनी व्यवस्था बन गई। चले जाओ, बैटरी को फुल चार्ज कर लो, फिर अपने काम में लग जाओ। और आज भी लोग जिनकी लगन है वो ऐसा करते ही हैं। तो जहां गुरु तुम्हारे गांव में आए या ना आए, हम गुरु की छांव में रहेंगे, ये संकल्प बना के रखें। मेरे गांव में गुरु हो मेरा सौभाग्य, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है तो गुरु की छांव में तो हमें रहना है, जीवन की अंतिम सांस तक रहना है, ऐसा विश्वास करें। आइए कोमल जी कोलकाता से कोमल जी पहुंचे और अंजना जी जैन संघी नरखेड़ा से तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि आज के दौर में जब सब अपने अपने कार्य में इतने व्यस्त हो चुके हैं, तो ऐसे में फैमिली में क्या बेसिक रूल होना चाहिए जिसका पालन अगर सारे सदस्य करें तो फैमिली में खुशी और आपस में प्रेम बढ़े और कोई कारपोरेट ऑफिस हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो रूल और रेगुलेशन से चलाया जा सकता है, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाया जाता है। पर मेरी दृष्टि में परिवार ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। परिवार को रूल और रेगुलेशन से नहीं चलाना चाहिए। परिवार को तो केवल एक दूसरे के विश्वास और भरोसे के साथ चलाना चाहिए। परिवार के लोगों के मध्य एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, भरोसा हो, एक दूसरे का सहयोग देने की भावना हो, एक दूसरे की कद्र करने की आदत हो और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की परंपरा हो, तो उस परिवार में हमेशा खुशहाली बनेगी, उसे फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। आइए अंजना जी संघी नरखेड़ा से तैयार हैं श्रीमान महावीर शेट्टी, पी पाटिल जंगले, सुभाष मखदूम, रंगोली तिलकरंजी महाराष्ट्र से। अंजना जल्दी पूछें। गुरुवर के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि संसार में जितने भी जीव हैं सबका स्वभाव अलग अलग रहता है। कोई क्रूर स्वभावी होता है और कोई समता भावी होता है, तो उनके क्या ये पूर्व भव के संस्कार है या आगामी गति के संकेत? देखिए, बात बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव होते हैं और सभी के स्वभाव समान नहीं होते। आपने पूछा है क्या ये पूर्व भाव के संस्कार हैं या भावी भाव के संकेत। मैं इसे दो अर्थ में लेता हूँ। कई लोगों के पूर्व भाव के संस्कार होते हैं जो जन्मजात ऐसे स्वभाव से जुड़े रहते हैं जिनको हम बोलते हैं भोला स्वभाव। न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। इसको स्वभाव मार्दवम च हमारे यहाँ कहा। प्रकृति भद्रता, ये उसके संस्कार बस है। लेकिन एक दूसरा जीवन होता है जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से बदलता है। ये पुरुषार्थ जन्य जो परिवर्तन है वो उसके वर्तमान के संस्कार को भी बदलता है और उसके भविष्य का भी निर्माण करता है। नमस्ते। तो हमें अपने भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। आइए श्रीमान महावीर शेट्टी, रंगोली तिलकरंजी महाराष्ट्र से अपने ग्रुप के साथ सीखता करें। नहीं, तैयार हैं सुनीता जी राजन जी अजमेरा गुमास्ता नगर इंदौर। सुनीता जी राजन जी अजमेरा गुमास्ता नगर इंदौर। शिखा जी जैन इम्फाल। कोमल चंद जी जैन भटराना वाले बंडा सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कहते हैं कि अहंकार से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और वह इसी तरफ दौड़ता है जो चीज़ दिखावे की होती है। ऐसा क्यों होता है महाराज जी?
यही तो अहंकार की पहचान है। अगर विवेक हो तो अहंकार कैसे पनपे? अहंकार मनुष्य के अविवेक की ही पहचान है। जिसे अपने जीवन की वास्तविकता का बोध होता है वह कभी अहंकार में नहीं जीता। तो हमें चाहिए हम जीवन की सच्चाई को समझें और अहंकार मुक्त जीवन जीने की कोशिश करें। एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है, अभिमानी का सिर नीचा, आज नहीं कल वो होगा ही। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामना मुरारी परमासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी को चामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रामणि देवी चूड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्र राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मेन रोड, पोस्ट, रामगढ़ कैंट, झारखंड।